साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो वो कंप्यूटर में हम जानेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो ये पार्ट चल रहा है इसमें हम कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं, यानी इस वीडियो में हम कंप्यूटर के भाग के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हम अब तक इनपुट डिवाइस को पढ़ चुके हैं, आउटपुट डिवाइस को पढ़ चुके हैं और सीपीयू को पढ़ चुके हैं। जिसमें सीपीयू की आगे जो उनकी मेमोरी यूनिट थी, उनमें हम आज कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें अगर कंप्यूटर की मेमोरी, तो पहले हम यही जान लेते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेमोरी कंप्यूटर के अंदर का वह भाग होती है जिसमें किसी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, यानी मेमोरी क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसे भाग होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। यानी जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं वही हमारी क्या होती है, मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। बात करें अगर मेमोरी की यूज की, तो मेमोरी का यूज प्रोसेसिंग से पहले तथा प्रोसेसिंग के बाद के डाटा को स्टोर करने में इसका यूज होता है। यानी इसका जो मेमोरी का यूज होता है वो प्रोसेसिंग से पहले वाले डाटा को स्टोर करके रखती है और प्रोसेसिंग के बाद वाले डाटा को भी इसमें स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है ना। बात करें अगर मेमोरी की टाइप की, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है। वैसे तो मेमोरी काफी सारी टाइप की होती है, पर उन्हें दो कैटेगरियों में बांटा गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी है। एक तो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हिंदी में बोले तो प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं द्वितीय मेमोरी। तो इनके बारे में भी हम जानते हैं। पहले एक बार इस चीज को हम रिवाइज कर ले रहे हैं। यानी मेमोरी क्या था। मेमोरी क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर का ऐसा भाग होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। मेमोरी का यूज इसलिए होता है, इसका यूज प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद के डाटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेमोरी के कितने भागों में बांटा गया, तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे इसमें प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। यानी कि जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो बात करें अगर प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन ट्रिपल सी जैसे आपके डायरेक्ट बन जाता है अक्सर करके कि कौन सी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है ना। जो सिस्टम के प्राथमिक कार्यों के लिए स्पेस या मेमोरी प्रदान करती है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से, जिसका काम क्या होता है कि सिस्टम के जितने प्राइमरी काम होंगे यानी प्राथमिक वर्क होते हैं, उन सभी को काम करने के लिए जो मेमोरी या स्पेस प्रदान करने का काम कौन करता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी करता है। ठीक है ना। बात करें अगर मेमोरी की टाइप की, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अगर प्रकार की बात करें, यानी इनमें कौन कौन सी मेमोरी आती हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में एक तो आती है आपकी रैम और एक आती है आपकी रोम। तो फिलहाल हम रैम के बारे में जानते हैं, रोम के बारे में हम अलग से जानेंगे। तो बात करें अगर रैम की, तो पहली बात तो रैम शॉर्ट में नाम है, पूरा नाम इसका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, शॉर्ट में इसे क्या बोला जाता है, रैम। पूरा नाम इसका पूछा जाता है तो क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म में अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता होनी चाहिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, साइड से आप फोटो भी देख पा रहे होंगे रैम का। तो रैम किस टाइप की मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी के अंदर आती है। काफी बार क्वेश्चन बन जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम आपकी कैसी है, प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी में आती है। ठीक है ना। तो बात करें रैम, तो रैम क्या होती है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो यह है रीड एंड राइट मेमोरी होती है। अब यहाँ पे बात आई रीड एंड राइट का मतलब क्या है, यानी जो इसमें जो डाटा लिखा होता है, यानी जो भी डाटा हम इसमें स्टोर करते हैं उसे हम रीड भी कर सकते हैं और उसे इरेज करके दोबारा से उसमें कोई नया डाटा राइट भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है ना। यानी जिसमें हम क्या होता है कि कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसे हटा करके दूसरा डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस जगह रीड एंड राइट ना हो तो उस मेमोरी में क्या होगा, यानी अगर कभी कभी होता है जैसे मेमोरी होती है, जैसे कि अगर बात करें रोम की, तो रोम किस प्रकार की मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यानी उसमें जो डाटा एक बार लिख गया वो सिर्फ उसे हम रीड कर सकते हैं, उसे दोबारा राइट हम नहीं कर सकते, तो वो आपकी हो जाती यानी कि रीड ओनली। तो फिलहाल जो रैम है वो कैसी होती है, रीड एंड राइट, यानी इसे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी
कर सकते हैं। रीड एंड राइट मेमोरी होती है। इसमें वॉलेटाइल मीन्स होता है आपका टेम्परेरी, यानी इसमें वॉलेटाइल डाटा यानी टेम्परेरी डाटा को स्टोर किया जाता है, यानी इसमें इस टाइप का डाटा स्टोर होता है जो जिसका मतलब परमानेंट यूज ना हो, यानी कि थोड़े टाइम के लिए अगर उसका यूज हमें चाहिए तो वो आपका रैम में डाटा स्टोर होता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें कैसी मेमोरी होती है, यानी इसमें कैसा डाटा स्टोर होता है, वॉलेटाइल डाटा स्टोर होता है। अच्छा, पावर सप्लाई काटते ही डाटा रिमूव हो जाता है, यानी जब तक कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक जो भी रैम में डाटा पड़ा होता है वो आपके रैम में स्टोर रहता है। जैसे ही अगर हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या अचानक से लाइट चली जाए तो कंप्यूटर के जो रैम में जो आपका जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारा डाटा इरेज हो जाता है। तो जैसे इस तरीके से ये हो जाते हैं रैम के बारे में। अब जैसे बात करें रैम के कितने सारे टाइप होते हैं, तो रैम के काफी सारे टाइप होते हैं। मेन आपके तीन ये जो नाम मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से, एक तो होता है एस रैम को हम बोलते हैं स्टैटिक रैम, और स्टैटिक रैम यानी पूरा नाम अगर बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। डी रैम मतलब डायनामिक रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करें अगर तीसरे टाइप की तो ये होती है DDR/SD रैम, इसका मतलब डबल डाटा, यहाँ पे आप पूरा नाम भी देख पा रहे हो, डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डी रैम, ठीक है ना। यानी कि डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, ठीक है ना। यानी पूरा नाम इस तरीके से हो जाएगा इसका कि डबल डाटा रेट सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरीके से इसका ये पूरा नाम हो जाए। तो ये होते हैं आपके रैम के प्रकार। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बात करी थी प्राइमरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, तो ये इस प्रकार मेन मेमोरी होती है और इनका काम क्या होता है कि कंप्यूटर के सिस्टम के जितने भी प्राइमरी वर्क होते हैं यानी प्राथमिक कार्य होते हैं उन सभी को कार्य करने के लिए जो भी डाटा की अगर यानी स्टोरेज की जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है, तो वो कौन प्रदान करता है, आपका प्राइमरी मेमोरी करती है। प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, एक तो आती है रैम, एक आती है रोम। तो रैम के बारे में जाने तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किस टाइप की मेमोरी होती है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है। इसमें जो भी डाटा होता है वो किस तरीके का डाटा होता है, वॉलेटाइल यानी कि टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। अच्छा, रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, यानी इसमें कैसा डाटा स्टोर होता है, टेम्परेरी यानी वॉलेटाइल डाटा स्टोर होता है। तो इसे एक अन्य नाम वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो वॉलेटाइल जैसे अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, तो वॉलेटाइल मेमोरी आपकी कौन सी होती है, रैम, और नॉन वॉलेटाइल आपकी कौन सी होती है, वो होती है रोम, ठीक है ना। तो ये कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अच्छा, डाटा इसमें वॉलेटाइल डाटा स्टोर होता है और पावर सप्लाई जैसे हम इसमें से कट कर देंगे तो इसमें जो भी डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा चला जाता है। रैम के प्रकार की बात करें तो तीन टाइप की रैम के प्रकार हुए, कौन सी, एस रैम, डी रैम और DDR/SD रैम। तो इस तरीके से हमने ये रैम के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं रोम के बारे में, यानी जो प्राइमरी मेमोरी का जो दूसरी मेमोरी आती है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत यानी कि रोम, उसके बारे में हम जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं रोम के बारे में। तो जैसे हमने रैम के बारे में पढ़ा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, अब हम जानेंगे रोम के बारे में। रोम की पहली बात तो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। बात करें ये किस टाइप की मेमोरी होती है, तो इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अच्छा, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी थी, रैम। रैम को किस नाम से जान रहे थे, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब इसमें जो भी डाटा होता है वो जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती रहेगी, पावर सप्लाई होती रहेगी, तब तक डाटा बना रहेगा। जैसे पावर सप्लाई कट डाटा चला जाएगा। अच्छा, इसमें क्या था, इसे यानी नॉन वॉलेटाइल इसे क्यों कहते हैं, इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि पावर सप्लाई कट करने पर भी इसका डाटा मिटता नहीं है। यानी जब भी हम इसमें अगर पावर सप्लाई जैसे हम कोई डाटा अगर स्टोर कर रहे हैं, अगर बीच में अगर लाइट चली जाए या कुछ भी हो जाए, अगर पावर सप्लाई कट हो जाती है तो इसका जो भी डाटा इसमें स्टोर होता है वो मिटता नहीं है, ठीक है। इसे लिखे गए डाटा को यूजर केवल रीड यानी कि पढ़ सकता है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। यानी ये कैसे होती है, रीड ओनली होती है, यानी इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी रोम, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, इसमें जो भी डाटा लिखा होगा उसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाती है रोम। एक बार फिर से देखते हैं रोम क्या थी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी यानी डाटा यानी अगर पावर सप्लाई कट हो जाएगी तो डाटा इसका इरेज नहीं होता है और इसके डाटा को यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है। बात करें रोम के प्रकार की तो रोम काफी सारी होती है, मेन जो आपकी है वो ये वाली कौन कौन सी,
एक तो हो गया पी रोम, पी रोम मतलब ये इसे प्रोम भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ये वाली जो रोम होती है उसमें हम प्रोग्रामिंग यानी कि किसी भी डाटा को प्रोग्राम दोबारा से हम कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामेबल रोम होती है, ठीक है। बात करें अगर ईपी रोम की, ईपी रोम या ई प्रोम भी बोल देंगे, तो ईपी रोम कैसी होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इरेजेबल, यानी ये जो रोम होती है इसमें क्या होता है कि डाटा को हम इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं, यानी इसमें क्या रीड भी हो जाएगी और राइट भी हो जाएगी, दोनों काम इसमें हम कर सकते हैं, जबकि इसमें क्या हो जाएगी सिर्फ यानी कि राइट कर सकते हैं, है ना। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। बात करें अगर ईईपी रोम, तो ईईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी इसमें जो भी डाटा यानी कि राइट और रीड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे ईईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं, यानी यहाँ पे हमने जाना प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आइए एक बार रिपीट करते हैं, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, मेन मेमोरी होती है, जो क्या करते हैं सिस्टम के प्राथमिक कार्यों को काम करने के लिए यानी कि मेमोरी प्रदान करती है। कौन कौन सी होती है प्राइमरी मेमोरी में, एक तो आती है रैम और एक आती है रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कैसी होती है, वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी पावर सप्लाई कट करने के बाद डाटा इसका इरेज हो जाएगा। जबकि रोम कैसी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इसमें पावर सप्लाई कट करने के बाद डाटा इरेज नहीं होगा। ये कैसी होती है, इसमें हम क्या यानी कि जो रोम होती है वो क्या कैसी होती है, आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, जबकि ये रीड और राइट हम दोनों ही कर सकते हैं। यानी रैम कैसी होती है, एक तो वोलेटाइल और रीड एंड राइट वाली, जबकि रैम के रोम कैसी होती है, तो रोम होती है आपकी नॉन वोलेटाइल बट रीड ओनली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन्हें देख सकते हैं। और बात करें अगर रोम की टाइप की, तो रोम आपके ये 3 टाइप की ये थी, और रैम जो थी वो भी आपके 3 टाइप मैंने ऑलरेडी पहले बता रखे थे, ठीक है। तो हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी का सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, यानी कंप्यूटर की जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कौन कौन सी होती है उनके बारे में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए हम जानते हैं द्वितीयक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है, यानी जैसे कि जो प्राइमरी मेमोरी थी उसे हम मेन मेमोरी बोल रहे थे, जो सेकेंडरी मेमोरी उसकी ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोग्राम और डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से बड़ी और धीमी होती है, यानी ये जो मेमोरी होती है इसमें क्या होता है, डाटा परमानेंट स्टोर होता है। और बात करें अगर इसकी स्पीड की, तो ये बहुत स्लो काम करती है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा, पर इसका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि कुछ आपकी सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे दे रखी है, जिनमें एक है फ्लॉपी पहले जो पुराने कंप्यूटर होते थे उन्हें फ्लॉपी का यूज स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था। अब तो लगभग इसका ना के बराबर यूज होता है। साइड में आप उसका फोटो भी देख पा रहे होंगे फ्लॉपी का। तो फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप आधारित मेमोरी है, यानी इसमें ये किस टाइप की मेमोरी होती थी, यानी कि मैग्नेटिक टेप आधारित, जैसे मैग्नेटिक एक टेप होता था जिसपे मतलब मैग्नेट की कोटिंग की जाती थी, उस टाइप की ये यानी कि स्टोरेज डिवाइस होती थी। अच्छा, बात करें इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो वो मात्र कितनी थी, 1.44 MB की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी। तो इसमें क्या होता था कि बड़े डाटा को स्टोर करने के लिए ज़्यादा मतलब फ्लॉपी का यूज़ करना पड़ता था, यानी 4-5 फ्लॉपी का मतलब आवश्यकता अनुसार यूज़ करना पड़ता था। तो मतलब यानी कि रखने में भी दिक्कत होती थी, तो इसीलिए अब इसका यूज़ लगभग ना के बराबर किया जाता है। अब जो इसके जगह ले लिए, यानी कि अब फ्लॉपी की जगह किस चीज़ का स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क का, जो कि आपके कंप्यूटर में अभी लगी होती है, आपने सुना भी होगा हार्ड डिस्क वगैरह, ठीक है ना। तो बात करेगा हार्ड डिस्क की, तो ये क्या होती है, ये धातु की बनी ऐसी मैग्नेटिक डिवाइस होती है जो ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है प्लेटर, हेड्स, ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर और सिलेंडर, ये इस टाइप के कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं। हर एक के अपने अपने अलग अलग काम है, ठीक है ना। इसका जो प्लेटर होता है, प्लेटर एक टाइप से डिस्क टाइप का होता है, जिसकी गति कितनी होती है, 5400 से 7200 राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये लगभग 5400 से 7200 राउंड 1 मिनट में ये घूम जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हार्ड डिस्क की स्पीड मतलब डिपेंड करती है कितनी स्पीड से वो डाटा स्टोर करती है, ठीक है। बात करें अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की, तो जो हार्ड डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी 500 GB, 1 टेराबाइट या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना। यानी इसकी काफ़ी यानी कि डाटा अच्छे यानी ज़्यादा मात्रा में डाटा को ये स्टोर
कर सकते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं। तो जैसे सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ये परमानेंट डाटा को स्टोर करती है। और अच्छा बात करेंगे स्पीड की, तो स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा, पर स्टोरेज में बड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे कुछ उदाहरण की बात करें तो फ्लॉपी हो गई। फ्लॉपी किस टाइप की है, मैग्नेटिक टेप आधारित है, मैक्सिमम कैपेसिटी 1.44 MB। और हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क किसी यानी कि मेटल की बनी होती है, और इसमें क्या लगा होता है, एक प्लेट लगा होता है जो 5400 से 7200 राउंड पर मिनट के हिसाब से घूमता है, जिससे कि मतलब इसकी जो डाटा स्टोर यानी कि सेविंग की जो स्पीड होती है वो डिसाइड होती है। बात करें कैपेसिटी की, तो ये 1 टेराबाइट या उससे ज़्यादा कैपेसिटी की भी हो सकती है। आइए इसी तरीके जो और भी कुछ सेकेंडरी मेमोरी बची हैं उनके बारे में भी जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा पेन ड्राइव वगैरह, या और भी काफ़ी सारी होती हैं, CD DVD, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए देखते हैं उन सभी चीज़ों को भी। तो आइए हम जानते हैं इसी तरीके से सेकेंडरी जो मेमोरी होती है उसमें एक टाइप और होती है ऑप्टिकल डिस्क जिसे बोलते हैं। जैसे अब तक हमने क्या पढ़ा, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। हम जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, ठीक है ना, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तो यह डाटा को स्टोर करने की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें लेजर बीम के द्वारा डिस्क पर डिस्क पर क्या किया जाता है, रीड एंड राइट का काम किया जाता है। यानी इसमें मेन किसका यूज होता है, लेजर बीम का। यानी कि इस पर जो इसका जो सरफेस होता है उस पर लेजर बीम गिराई जाती है, जिससे कि डाटा को ये उस पर बिट मार्क कर देता है उसके सरफेस पर, और रीड करने के लिए उसे लेजर बीम द्वारा उसे स्कैन किया जाता है, ठीक है। बात करें अगर इसकी स्टोरेज की, तो मैग्नेटिक स्टोर यानी मैग्नेटिक जो स्टोरेज होती है उनकी अपेक्षा डाटा को लंबे समय तक ये स्टोर करके रख सकता है। यानी इसकी लाइफ यानी कि जो इसमें अगर हम डाटा स्टोर करके रखें तो इतनी जल्दी इसका डाटा यानी कि खराब नहीं होता, जबकि जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती थी उनमें डाटा बहुत जल्दी खराब हो जाता था, ठीक है। ये अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं और स्टोरेज कैपेसिटी इनकी लगभग कितनी 4.7 GB समथिंग होती है। तो इस तरीके से देख सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ती होती है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 10-20 रुपये में आपको ये मिल जाती है, ठीक है ना। बात करें अगर इनके टाइप की, तो काफ़ी सारे टाइप होते हैं। मेन आपकी यहाँ पे मैंने ये दे रखी है, जैसे कि ये एक आपकी CD-ROM, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रोम, ठीक है ना। और CD-PROM सॉरी CD-R-ROM, यानी इसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल रोम, ठीक है ना। ऐसे CD-RW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल रोम, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाली जो आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है इसमें चाहे कितनी बार भी रीराइट कर सकते हैं, यानी डाटा को बार बार इरेज करके उसमें दोबारा से राइट कर सकते हैं। एक होती है आपकी DVD यानी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, या इसे डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। दोनों इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन करके रख लेना अलग से, या आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी तरीके से जो आगे और भी कुछ जो सेकेंडरी मेमोरी है उन्हें भी जानते हैं, तो देखते हैं उनके बारे में भी। आइए हम इसी तरीके से जो दो और सेकेंडरी मेमोरी बची उनको भी जानते हैं। तो एक है इसमें ये मेमोरी कार्ड, ठीक है ना। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है, आपने देखा होगा सबने, या साइड से आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी है। इसका उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैमरा, फोन या वीडियो गेम कंसोल आदि में किया जाता है। यानी कि ये किस टाइप की मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश मेमोरी, जिसका यूज किसमें किया जाता है, जितनी भी आपकी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि पोर्टेबल मीन्स होता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसे ले जाया जा सके, ठीक है ना। तो पोर्टेबल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपका फोन हो गया, मोबाइल फोन, ठीक है ना, कैमरा वगैरह, तो उन जगह में इसका यूज किया जाता है। बात करें अगर पेन ड्राइव की, तो पेन ड्राइव को एक और नाम से जाना जाता है, थंब ड्राइव के नाम से भी। अच्छा, ये किस टाइप की जो मेमोरी होती है, तो ये डाटा यानी इसे एक और नाम से जाना जाता है, डाटा ट्रेवलर के नाम से, ठीक है ना, डाटा ट्रेवलर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है। यानी ये किस टाइप की, जैसे अगर पूछा जाए कि जो आपका पेन ड्राइव है वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है, तो वो कैसी, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना। जिस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा को रीड एंड राइट किया जाता है। यानी इस पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी डाटा होता है उसे रीड किया जाता है और राइट भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखी यहाँ पे आपकी जो भी मेमोरी थी, सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी होगी, एक होगी फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और आपका मेमोरी कार्ड, और आपका पेन ड्राइव या थंब ड्राइव। तो आइए एक बार स्टार्टिंग से लेके सारी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि जो भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी थी
कौन कौन सी थी, तो उन सभी के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं उन्हें भी। तो आइए एक बार जितना हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं किस टाइप से। तो जैसे मैं बात करूँगा कंप्यूटर की मेमोरी, तो हमने कंप्यूटर की मेमोरी को दो पार्ट में बांटा था। कौन कौन से दो पार्ट? एक तो आपका हो गया कौन सी, प्राइमरी मेमोरी, और एक आपका हो गया सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी के नाम से, जबकि इसे किस नाम से जानते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपकी यानी प्राइमरी मेमोरी किस टाइप की मेमोरी होती है? तो ये क्या होती है कि कंप्यूटर के जितने भी प्राइमरी वर्क होते हैं उनमें स्टोरेज का काम कौन करता है, यानी उन्हें स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन कौन सी थी? तो एक तो आपकी थी रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलती है। एक आपकी थी रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये किस टाइप की मेमोरी थी? बात करें अगर इसकी, तो ये कौन सी थी? वॉलेटाइल मेमोरी। और जबकि ये कैसी थी? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल से मतलब कि अगर जब तक इसमें यानी कि पावर की सप्लाई बनी रहेगी तब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा। जैसी पावर सप्लाई कट तो इसका जो भी डाटा हो वो इरेज हो जाए, यानी वॉलेटाइल, यानी टेम्परेरी भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। और ये आपकी कैसी थी? नॉन वॉलेटाइल, यानी कि परमानेंट मेमोरी। यानी अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अगर बंद भी कर देंगे तो इसमें जो डाटा स्टोर रहता है वो जाता नहीं है, यानी इरेज नहीं होता है। ठीक है। इसी तरीके से बात करें अगर सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी थी आपकी? तो एक तो था आपका फ्लॉपी। ठीक है। फ्लॉपी किस टाइप की जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है? तो ये मैग्नेटिक टेप पर बेस्ड जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है। दूसरी आपकी कौन सी थी? हार्ड डिस्क। तो ये किसकी थी? मेटल वाली है। ठीक है। और बात करें अगर इसमें कौन कौन से जो आपके कंपोनेंट लगे होते हैं, तो दो कंपोनेंट के नाम आप याद कर लेना, जैसे प्लेटर, क्लस्टर और हेड्स वगैरह, ये सारी चीजें आपकी इसमें होती है। अच्छा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी? 1.44 MB। अच्छा, इसकी बात करें तो इसकी कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है ना। यानी कि आपकी 1 टेराबाइट या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं 1 टेराबाइट लिखे दे रहा हूँ। पर इसका मतलब सिर्फ इतनी ही, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। जैसे 512 की भी आती है, 56 GB की भी आपकी आती है ना। तो इस टाइप से अलग अलग उनकी स्टोरेज होती है। अच्छा, बात करें अगर जो तीसरी टाइप थी, तो उसमें आपका आ गया था कौन सी? OD, यानी ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क किस टाइप की थी? यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें किसका यूज होता है? लेजर बीम का। लेजर बीम के द्वारा आपका जो भी डाटा रीड और राइट किया जाता है। और जो आपका चौथे नंबर पे था वो है आपका मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड किस टाइप का है? ये आपका यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस। ठीक है। और जो लास्ट है आपका, वो आपकी कौन सी है? पेन ड्राइव या थंब ड्राइव। तो ये इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? डाटा ट्रेवलर के नाम से भी जाना जाता है इसे। और ये किस टाइप की जो मेमोरी होती है? तो ये आपकी किस टाइप की? इलेक्ट्रॉनिक रीड राइटेबल मेमोरी आपकी ये होती है। तो इस टाइप से हमने देखा आज कंप्यूटर की जितनी मेमोरी थी उन सभी के बारे में जाना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आपको इन सारी वीडियो की जो भी वीडियो हमारे यहाँ पे मिलती है उनकी PDF नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और यदि आपने हमारी CPU के बारे में जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने CPU के पार्ट के बारे में जाना था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की वीडियो नहीं देखी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। या आपको हमारे कंप्यूटर की सारी वीडियो देखनी है तो नीचे राइट साइड में आपकी एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके आप उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।